हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 22, जिसमें डबल प्रश्न है, यानी अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 4 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी संजीव डेस्क वर्क के मॉडल पेपर 9 के सेक्शन डी का प्रश्न है। और यहाँ दोनों ही प्रश्न त्रिकोणमिति का परिचय वाले पाठ से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। देखो, हो सकता है इस प्रश्न को किसी और तरीके से भी सिद्ध किया जा सकता हो, लेकिन यहाँ पर प्रश्न साफ कह रहा है कि भैया आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके ही इसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं एल एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष क्या है। साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस का 1 बटे साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1। ये हमने एलएचएस पार्ट लिख लिया है। अब यहां पर हमारा जो प्रश्न है वो साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में दिया हुआ है, और हमें बदलना है सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में। तो आप सेक थीटा और टेन थीटा बनाने के लिए क्या करोगे, कोस थीटा का ऊपर व नीचे भाग दे देंगे। तो यहां लिखेंगे अंश व हर में किसका भाग देंगे, कोस थीटा का भाग देने पर। ठीक है, अब दे दीजिए भैया, दे दीजिए। साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस 1 बटे किसका भाग दे रहे हैं, कोस थीटा के। फिर बड़ी सी लाइन खींचिए और अब नीचे वाला हर को लिख दीजिए, और इसमें भी हम किसका भाग दे रहे हैं, कोस थीटा का। ठीक है, यहां पर आप बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। ध्यान रखना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगभग बराबर होनी चाहिए, और ये वाली लाइन दोनों को साफ तरह से डिवाइड करती हुई दिखनी चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए। अब दे दीजिए मेरे प्यारे बालकों। देखो, कोस थीटा से हम तीनों ही पदों को अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे। तो साइन थीटा कोस बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाएगा। माइनस का कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, यानी कट जाएगा। प्लस का एक बटा कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, सेक थीटा लिखते हैं। यहां तक क्लियर। नीचे भी वही तरीका अपनाना है, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। प्लस का कोस थीटा बटे कोस थीटा यानी कट जाएगा एक बार। माइनस का 1 बटे कोस थीटा को क्या लिख देंगे हम, सेक थीटा। आशा करता हूं कि ये स्टेप भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी आपको करनी पड़ेगी। देखिए क्या है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, अगर टेन को हम इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो सेक को आप फर्स्ट में रख लो, यहाँ पर सेक लास्ट में है ना, प्लस का है, आगे ले आएंगे इसको। तो आगे लाने से इसका प्लस है वो गायब करके लिखना पड़ेगा हमें, और टेन को हम लिख रहे हैं पीछे, तो टेन के आगे प्लस है, अब वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, -1। यहां पर एक स्टेप तो मैंने इसको मान लिया और दूसरी स्टेप मैंने इसको मान लिया, यानी ऊपर के स्टेप में दो पद बना लिए हमने। नीचे वाली में आपको कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज लिख देना है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इसको हम एज इट इज चलने देंगे। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इसको तो एज इट इज लिखा, माइनस इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। प्रश्न इसका यूज करवा रहा है, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा, टेन को हम इधर लाएंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस इसी का प्रयोग करना है हमें यहाँ पर। तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूं, 1 की जगह मैं ये लिख के लिखने वाला हूँ, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट।
बटे में कौन चल रहा है भाई, बटे में चल रहा है टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। बस ये लिख लिया। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां से देखिए, इस वाली स्टेप को मैं एज इट इज ही लिख रहा हूं, यानी सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। माइनस है माइनस लगा दीजिए, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। कौन सी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, जिसको हम एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार हम माइनस में लिख देते हैं। बस यहाँ वही काम करना है, यानी एक बार तो हम सेक थीटा प्लस का टेन थीटा लिख देंगे और एक बार हम सेक थीटा माइनस का टेन थीटा लिख देंगे। ठीक है, बड़े ब्रैकेट को बंद कर देंगे। नीचे क्या है, नीचे जो चल रहा है उसको एज इट इज चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, यहां तक का काम कंप्लीट है। ओके, यहाँ इधर जगह कम थी इसलिए फॉर्मूला मैंने चूंकि लगा के यहाँ लिख दिया। आप इस वाले फॉर्मूले को इसके आगे लिखना। ठीक है, अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो कॉमन ले लेंगे हम। सेक थीटा प्लस का टेन थीटा को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां तो बच जाएगा 1 माइनस, ये कॉमन में आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट में कौन बचा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये बच गया। बटे नीचे जो भी चल रहा है उसको अभी चलने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ अभी आपको नहीं करनी है। अब देखिए सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इसको एज इट इज लिख रहा हूं। यहाँ क्या कर रहा हूँ, 1, ये जो माइनस है ना ये ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो माइनस का सेक थीटा, माइनस और माइनस प्लस का टेन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर। बटे जो चल रहा है बटे में उसको चलने दो, 1 माइनस का सेक थीटा। अब यहां पर देखिए गौर करिए आप, एक इसमें प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, सेक थीटा माइनस का है, यहाँ सेक थीटा माइनस का है, और टेन थीटा प्लस का है, यहाँ भी टेन थीटा प्लस का है। इसका मतलब ये और ये समान है तो कट गया, कट गया तो हमारे पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बचा हमारे पास। क्या देखिए ये हमारा आरएचएस है क्या, ये हमारा आरएचएस नहीं है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे आ रहा है, यहाँ प्लस का है, तो हम यहाँ एक स्टेप में और परिवर्तन करेंगे, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा से ऊपर और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा से नीचे गुणा कर देंगे। अब ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी लिखा था हमने, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे नीचे क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। और इसको हम क्या लिखते हैं, देखो ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1, तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, 1 बटे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। और यही देखिए प्यारे बच्चों हमारा आरएचएस है क्या, यही हमारा आरएचएस है। तो इस तरह से सोल्व करके स्टेप बाय स्टेप आप एलएचएस से आरएचएस लेकर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न पर आगे। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना देते हैं हम। ये मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिया, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है साहब त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है, तो भैया समकोण यहां बन रहा है तो यहां हम P दे देंगे। ठीक है, OP अभी हमें नहीं पता कि O यहाँ है या यहाँ है, लेकिन अगर हम प्रश्न को आगे देखेंगे तो हमें साइन Q और कोस Q का मान पूछ रहा है। तो अगर हम Q को यहाँ रख लेते हैं तो फिर हमारा जो कोण होगा वो यहाँ पर होगा और इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये 90 के सामने कर्ण हो जाएगा। तो भैया QP तो आ गया, तो O को यहाँ रख लीजिए, तो अब OPQ त्रिभुज आपका बन चुका है। OP बराबर कितना है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और OQ माइनस PQ, OQ माइनस का PQ यानी
कर्ण में से आधार को घटाकर प्रश्न में दिया हुआ है। यानी यूं कह सकते हैं कि कर्ण और आधार का अंतर आपको 1 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि भाई साइन क्यू बता दीजिए और कोस क्यू बता दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न का सबसे पहले आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, जो भी दिया हुआ है वो हम लिख देंगे। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है, ये लाइन हमें दी हुई है तो ये हमने एज इट इज लिख ली, ठीक है। तथा OP बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस का PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब यहां से एक स्टेप हम आगे निकाल लेते हैं। OQ, OQ हमारा क्या है? कर्ण है, तो यहां से इसका मान हम निकाल लेंगे तो 1 प्लस का PQ हो जाएगा, यानी PQ उधर चला गया प्लस का हो गया और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमें साइन क्यू और कोस क्यू बताना है तो हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ध्यान होना चाहिए और अभी हमें सिर्फ लंब का ही पता है जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो जब हमें भुजाओं का मान ज्ञात करना होता है तो कौन सा प्रमेय लगाते हैं? जरा याद करो, पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल सही सोचा। अतः समकोण त्रिभुज क्या नाम है? OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है? OQ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? PQ के स्क्वायर प्लस OP के स्क्वायर के बराबर, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब OQ का मान हमारे पास समीकरण 1 से रख लेंगे हम भाई, 1 प्लस का PQ और स्क्वायर चढ़ रहा है तो स्क्वायर, यहाँ पर PQ हमें नहीं पता तो PQ को अभी हम PQ ही रहने देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। अब यहां से हम चाहे तो PQ का भी निकाल सकते हैं लेकिन वो OQ की फॉर्म में आएगा और फिर वापस वही संबंध आ जाएगा OQ और PQ में, इसलिए हमें एक का ही मान रखना है, एक को एज इट इज रख देना है। OP तो आपको पता है भैया, OP ओम प्रकाश कितना है? 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे भाई। अब चूंकि यहाँ A प्लस बी की आइडेंटिटी आनी चाहिए आपको, A प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? A स्क्वायर प्लस का 2AB प्लस का B स्क्वायर, इसका हम यूज करेंगे भाई यहाँ पर। तो A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस का 2, A मतलब 1, B मतलब PQ प्लस का बी स्क्वायर मतलब PQ का होल स्क्वायर, ये हमने ओपन कर दी और बराबर इधर पीछे कौन है भाई? PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो आप जानते ही हो कितना होता है? 7 गुणा 7 49। कुछ कट रहा है क्या? PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है, दोनों तरफ के प्लस के हैं। एक का स्क्वायर आप जानते हो 1 होता है और ये हो जाएगा 2PQ बराबर 49। तो भैया 2PQ बराबर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 1 यानी 48। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा जरा बताना? 48 बटे 2, काट लो कितनी बार? 24 बार। तो जो PQ है ना, ये वाली PQ, ये हमारे पास कितनी आ गई भाई? 24 सेंटीमीटर आ गई। अब PQ बराबर 24 समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भाई, तो रखेंगे तो OQ आ जाएगा हमारे पास, OQ बराबर 1 प्लस का PQ है। अब 1 प्लस PQ कितना है? 24। तो OQ बराबर कितना आ गया भाई? 25। ठीक है, तो हमारा जो कर्ण है वो 25 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? साइन क्यू। अब साइन क्यू का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, यानी OP बटा OQ। तो कितना है? OP 7 बटा 25। कोस क्यू क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण। तो यहां पर हो जाएगा QP बटा OQ।
अब QP हमारे पास 24 आ गया और OQ यानी कर्ण हमारे पास कितना है 25। यही हमें रिक्वायर्ड थे, तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। मिलते हैं आगे के प्रश्नों में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।